नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो फिल्मी दुनिया में अपनी रोबीली अंदाज से दर्शकों पर जादू चलाने वाले अभिनेता राजकुमार की आज पुण्यतिथि है। राजकुमार को गले का कैंसर था, जिसकी वजह से 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र 69 ईयर्स थी। राजकुमार तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए खुद से जुड़े कई कहानियाँ और किस्से। राजकुमार की पुण्यतिथि के मौके पर हम आपके साथ उनसे जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा शेयर करने जा रहे हैं जो बताता है कि ये अभिनेता अनुशासन का कितना पक्का था। अनुशासन उनके लिए इतना मायने रखता था कि इसके चलते उन्होंने एक बार अभिनेता नाना पाटेकर को जाहिलता कह दिया था। तो क्या है ये पूरा माजरा, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो फिल्म इंडस्ट्री में जब भी राजकुमार के साथ काम करने वाले कलाकारों से अभिनेता को लेकर उनकी राय पूछी गई है तो किसी ने भी मुँह से उनके लिए कोई बुराई नहीं की है। कोई भी ऐसा अभिनेता नहीं है जो राजकुमार के लिए बुरा भला कहता हो। सभी को वो बहुत अच्छे लगते थे। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता डैनी ने अपने और राजकुमार के संबंधों के बारे में भी एक बार बात की थी। राजकुमार की तारीफ़ करते हुए डैनी ने कहा था कि उन्हें अंदर से जानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ, मैंने राजकुमार साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के दौरान मिलना जुलना रहता ही था। मैं उनके घर भी गया था कई बार। डैनी आगे कहते हैं कि मेरा मानना है कि राज साहब बहुत ही होशियार और क्लासी इंसान थे। डैनी जो है वो राजकुमार की बहुत तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि उन इंसान को काफ़ी होशियार और क्लासी कहूँगा। उन्हें कई चीज़ों का ज्ञान भी था जिन पर उनके साथ कभी भी चर्चा की जा सकती थी। कई बार उनको लगता था कि ये मैं गलत जगह पर कैसे आ गया हूँ, क्योंकि ये काम करने का माहौल ही कुछ ऐसा है। ज़्यादातर लोग जो हैं वे अनपढ़ हैं या अनट्रेंड हैं। वो एक पुलिस विभाग से आते थे तो वे बहुत ही अनुशासन वाले पुलिस अधिकारी थे। वे हमेशा यहाँ अनुशासन ढूंढते थे। किसी भी टाइम पर शूटिंग हो रही हो, सुबह के 4 बजे डिनर हो रहा है, तो ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो डैनी का ये साफ कहना था कि राजकुमार बहुत ही अनुशासित इंसान थे और काफ़ी ज्ञानी इंसान भी थे। उनके हिसाब से लोग जो थे वो काफ़ी इनडिसिप्लिन क्रिएट करते थे, खासकर जब वो देखते थे कि रात का डिनर सुबह 4 बजे किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें देखकर उन्हें काफ़ी दुख होता था। इसके साथ दोस्तों ये भी माना जाता है कि वे जिस लोगों के बीच में समय बिताते थे वो लोग उनके तरह ज्ञानी नहीं थे, क्योंकि उस समय जो एक्टिंग की दुनिया से लोग होते हैं वो ज़्यादा अनपढ़ता की वजह से इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। हालांकि आज कुछ और माहौल है, लेकिन उस समय की बात की जाए तो कुछ ऐसा ही माहौल था। अनुशासन को लेकर राजकुमार का एक किस्सा फिल्मकार मेहुल कुमार ने भी शेयर किया था। मेहुल ने बताया था कि जब तिरंगा के लिए उन्होंने नाना पाटेकर को कास्ट किया तो राजकुमार को लगा था कि सेट पर अनुशासन नहीं रहेगा। मेहुल कुमार ने राजकुमार के साथ 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें मरते दम तक, तिरंगा और जंगबाज शामिल रही। मेहुल का कहना था कि राजकुमार साहब को क्लियर एंड कट बातें करना पसंद थी। एक इंटरव्यू के दौरान मेहुल ने यह भी बताया था कि जब तिरंगा के लिए उन्होंने नाना पाटेकर को कास्ट किया तो राजकुमार ने अपनी रिएक्शन उसी समय दे दी थी। इस चीज़ पर बात करते हुए मेहुल ने भी खुलकर बात की। उन्होंने उस पुराने समय को याद करते हुए बताया कि फ़िल्म तिरंगा के लिए राजकुमार को पहले ही साइन कर लिया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरे एक्टर नहीं मिल रहे थे। कई एक्टर से बात की जा रही थी, लेकिन बात जम नहीं रही थी। उन्हीं दिनों नाना पाटेकर की फ़िल्म प्रहार रिलीज़ हुई थी। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन नाना पाटेकर के काम की खूब सराहना की गई। नाना पाटेकर ने उस ज़माने में काफ़ी अच्छा काम किया है और उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय नाना पाटेकर अभी नए नए ही थे और इनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था प्रहार। इस फिल्म को लोगों ने कुछ खास पसंद तो नहीं किया, लेकिन नाना पाटेकर की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। तो मेहुल बताते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म के लिए नाना से बात की जाए और उन्हें साइन कर लिया जाए। उस फिल्म में दिनेश भाई भी फाइनेंसर थे। मैंने नाना से बात करने से पहले एक बार दिनेश भाई से भी बात की और उनसे पूछा कि क्या नाना को साइन कर लेना चाहिए।
तो दिनेश भाई ने कहा कि अरे ऐसा मत करो, फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक जाएगी, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। मैंने उनसे कहा कि एक बार बात करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने नाना को फ़ोन किया और वो बोले कि मैं कमर्शियल फ़िल्में नहीं करता। उन्होंने ऐसे ही जवाब दे दिया। मैंने उनसे कहा कि कमर्शियल फ़िल्में नहीं करते हो, सीधा फ़ोन पर बोल रहे हो तो कम से कम एक बार मिल तो लो, स्क्रिप्ट सुन लो, पिक्चर क्या है ये देख लो, सुन लो क्या बन रहा है ये समझ लो, ये सुनो और फिर ना बोलो, ताकि मुझे भी लगे कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी इसलिए ना बोला है। दोस्तों, इसके आगे मेहुल ने बताया था कि मेरी बात सुनने के बाद नाना बोले कि ठीक है, अगर तुम इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो कल आकर मुझे स्क्रिप्ट सुना देना। मैं उनके घर गया, उन्हें पूरी स्क्रिप्ट भी मैंने उन्हें सुनाई। उनके लिए तिरंगा में कुल 12 या 13 सीन थे। इसको लेकर मैंने A to Z उनसे पूरी बात की और उन्हें एक एक चीज़ समझाई। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सारे सीन फिल्म में रहेंगे, तो मैंने कहा कि बिल्कुल रहेंगे। तो फिर उन्होंने राजकुमार का नाम लिया। मैंने उनसे कहा कि राज साहब मेरी फ़िल्म में दखलंदाजी नहीं करते हैं। तो वे बोले कि अगर राज साहब ने दखलंदाजी की तो मैं सच छोड़कर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारी फ़िल्म ख़त्म हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नाना पाटेकर ने मेहुल से कहा और मेहुल ने जवाब में कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। नाना पाटेकर का जब फाइनल हो गया तो मैंने रात को राज साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि राज जी, उस कैरेक्टर के लिए मैंने नाना पाटेकर को फ़ाइनल कर लिया है। ये सुनते ही अपने अंदाज़ में राज साहब बोलने लगे कि अरे उसको कहाँ फ़ाइनल कर लिया तुमने, मैंने तो सुना है कि वे बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है, सेट पर गाली गलौज भी कर लेता है। मैंने कहा कि राज जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिला उनसे और वो मुझे ठीक लगे हैं और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर राजकुमार ने मुझसे पूछा कि उनसे कुछ मत बोलना, तो मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोल दूँगा कि अगर राज जी दखलंदाजी करेंगे तो मैं सेट छोड़कर चला जाऊँगा, ऐसा नाना पाटेकर ने मुझे बोला है। तो इस पर राज बोलते हैं कि अरे मैं कहाँ दखल देता हूँ तुम्हारी फिल्मों में। मेहुल आगे बताते हैं कि जब दोनों साथ में शूटिंग करते थे तो नाना पाटेकर और राजकुमार कभी भी एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। अगर साथ में कोई सीन शूट भी होना होता था तो उसे पूरा करके दोनों अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते थे, एक उस कोने में तो दूसरे कोने में बैठ जाता था। इसलिए कभी शूटिंग के दौरान कोई परेशानी हुई ही नहीं। हालांकि फिल्म के गाने पीले पीले ओ मेरे राजा की शूटिंग के दौरान दोनों थोड़े करीब ज़रूर आए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने नाना पाटेकर और राजकुमार के किस्से को आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पसंद की होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।